हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज नाश्ते में मेरे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे मेरे रिवांश को बहुत पसंद है। तो 3-4 दिन से मैंने आलू का पराठा नहीं बनाया था। और बाबू के लिए कम नमक मिर्ची वाले आलू का मसाला जो मैंने तैयार किया है, और स्पेशली ये पराठे रिवांश के लिए बन रहे हैं। हेलो गाइस, मैं खाना खा रहा हूँ और मुझे हाथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। अभी खाने वाला हूँ। क्या खाने वाले हो? देखिए, सॉस और पराठा। ये बाबू के लिए मैंने हार्ट शेप बनाया है केचप का। तो बाबू को बहुत पसंद है। आपको हार्ट शेप पसंद है? हाँ। ओके। और अभी आपके लिए राखी का हार्ट शेप वाला चॉकलेट नहीं आया, तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। ओके ओके। ओके। हाँ। हाय गाइस, बाय गाइस, हाय गाइस, बाय गाइस। देखो, बाबू ने अभी तक खाना फिनिश नहीं किया। बाबू कैसे कांप रहे हैं। क्या हुआ बेबी, आपको बुखार आया? इसका ना, बाबू का ना बार बार बुखार चेक करना पड़ता है हमको, क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा ठंडा है, तो बाबू की तबीयत बार बार ख़राब होती रहती है। और बोलो कि हाँ, क्या? और बाबू को बार बार यहाँ पे बुखार आता रहता है ना। और बाबू को यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है, तो बाबू को मैंने स्वेटर पहना दी है। तो ये है थर्मामीटर। ये देखो, बाबू को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने उसको स्वेटर पहना ली। ये कांप रहा था काफ़ी, और मैंने उधर से खिड़की भी बंद कर दी है, क्योंकि बाबू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस दिन से आया है बाबू को हर नाइट में फ़ीवर आ रहा है। तो अब हम उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो बाबू ने अपना खाना भी फिनिश नहीं किया। अब मैं बाबू को अच्छे से खाना खिलाऊंगी, है ना बाबू? क्या हुआ आपको? और ये मैंने अपने पास परमानेंटली थर्मामीटर रखा रहता है, बार बार बाबू का बुखार चेक करने के लिए। तो इसी से मैं उसका बुखार चेक करती रहती हूँ। अभी रिसेंटली जो इसका बुखार था वो 101 पॉइंट कितना था, 101.7, है ना? इतना बुखार अभी बाबू का आ गया था। बोलो कि बाबू को रोज रोज दुकानी आता रहता है। बुखार ही आता रहता है बाबू को रोज रोज। बाबू यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है, देखो। ये देखो, मेरे बाबू को मैंने कैसे बना दिया है। बाबू को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। ये मेरे बाबू का बचपन का कंबल है। जब मेरा बाबू पैदा हुआ था, हम लोग उसके लिए तब लेके आए थे। तो ये हमने बाबू के पास रखी है। ठंड लग रही? कैसा लग रहा है बाबू? बहुत अच्छा। ठंड लग रही? अब मेरा भी। अब ठीक है ना? हाँ। वेरी गुड, कंबल बदला था इसलिए। वेरी गुड। खाना खाओ हाँ अच्छे से। मेरे बाबू को ना बहुत तेज़ बुखार आ गया है। यहाँ पे ना वेदर की वजह से, ठंड गर्म की वजह से उसको काफ़ी बुखार आ रहा है। मैं उसका बुखार चेक कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। इसका ना यहाँ पे बार बार टेम्परेचर चेक करना पड़ता है बाबू का, क्योंकि इसको बुखार आ जाता है बार बार। यहाँ पे यही दिक्कत है। थोड़ा बच्चा कभी ठंड में रहा नहीं, तो वो थोड़ा कवर नहीं कर पा रहा है अभी। देखो, 102 तो तुरंत हो गया है। मेरे थर्मामीटर परमानेंट है। जब से ये पैदा हुआ था ना, तब से मेरा एक थर्मामीटर था जो कि 4 साल चला। ये अभी मैंने दूसरा थर्मामीटर लिया है। तो मेरे पास परमानेंट थर्मामीटर रहता है। जब भी बाबू को फीवर होता है ना, तो मैं इसको चेक करती रहती हूँ। चलो, लो चलो दवाई खाओ, आ जाओ। खानी पड़ेगी बेटा, ऐसे नहीं करते। नहीं, मैं आपके लिए फ़ोन किस लिए लगाती हूँ, फिर टीवी किस लिए दिखाती हूँ आपको? आज संडे है ना। हाँ, फ़ोन टीवी दिखाऊंगी। आ जाओ। ऐसे ही करता है, दवाई नहीं खाता, बहुत नौटंकी करता है। नहीं, दवाई खाना। देखो 103 बुखार है। इतना ज़्यादा बुखार फिर कैसे कम होगा? ये देखो क्या बोल रहे हैं। आपको बहुत तेज़ बुखार है। बबन आ गया था। हाँ, इसका बबन आया। दवाई खाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने क्या बोला? 3.5 ml दवाई खानी जल्दी। फिर मैं आपको पानी भी तो पिलाऊंगी। थोड़ा लेट ना होगा, रेस्ट। गीली पट्टी देनी पड़ेगी इसको। डॉक्टर ने बोला इसको बार बार गीली पट्टी देते रहना। आज तो संडे है, छोड़ो। कल हम इसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे। टाइफाइड, निमोनिया देखते हैं, कुछ तो करवाना पड़ेगा। और नॉर्मल वेदर की वजह से होगा फिर तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। बट ये बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए, निमोनिया, टाइफाइड वगैरह, है ना? आप ठीक हो जाओगी जल्दी, ओके? हमको ना बाबू का हर 6 घंटे में ये टेम्परेचर चेक करना पड़ता है। उसको हर 6 घंटे में यहाँ पे फीवर आ जा रहा है, और हर 6 घंटे में हमको उसको दवाई देनी पड़ रही है। ये थर्मामीटर मेरे पास परमानेंट रहता है, क्योंकि साथ में छोटा बच्चा रहता है। और हमेशा हम लोग घर पे ही मतलब बच्चे का टेम्परेचर चेक करते हैं। हमेशा आसपास नज़दीक में डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए कुछ दवाइयाँ और ये थर्मामीटर परमानेंट हमको रखना पड़ता है। तो बच्चे को दिखाने के लिए यहाँ से हमें जाना पड़ता है करसियोंग सिटी। और जो सिटी स्कैन के लिए इसका गए थे, ये थोड़ा सा ऊंचाई से गिर गया था, तो हमको डाउट था कहीं इसको अंदरूनी चोट ना हो। तो परसों हम दार्जिलिंग मेन बाज़ार में इसको
सीटी स्कैन के लिए ले गए थे यहाँ के लोकल जो बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें इसका सीटी स्कैन हुआ तो उसमें तो नॉर्मल है, सब ठीक है, कहीं लगी नहीं है, ठीक है, अच्छा है। तो अभी इसको जो बार बार फीवर आ रहा है तो अभी दिखाएंगे, इसके ब्लड टेस्ट वगैरह हमको करने होंगे। ये बच्चा क्यों पता नहीं बार बार बीमार हो जाता है। गुजरात में भी ऐसे ही रहता था, अहमदाबाद में भी, और ज़्यादातर रेनी सीजन में होता है। और मेन कारण ये भी है ना, 2 साल तक मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा था, लेकिन जब से ये स्कूल जाने लगा ना, पहले प्ले स्कूल, तो जितने ये वायरल टाइप का जैसे होता है ना कि एक बच्चे को हो तो सबको होता है, फिर नेक्स्ट बच्चे को होता है, फिर इसको होता है। इसकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक है। अब मैं इसको दवाइयाँ देना शुरू करूँगी, आयरन कैल्शियम वगैरह, अगले नेक्स्ट 6 मंथ तक, तो 6 मंथ तक मुझे यूज करने होंगे। तो बाबू को ना परसों रात से बुखार आ रहा है, और कल रात को उसको 10 बजे के टाइम से बुखार आया था। 10 बजे मैंने उसको खिला पिला के और उसकी थोड़ा गीली पट्टी करके, उसकी मालिश करके, उसको दवाई खिला के मैंने उसको सुला दिया था। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये बुखार उसको हर 6 घंटे में आ रहा है। तो मैं उठी सुबह फिर 4 बजे, मैंने उसको चेक किया तो उसको बहुत तेज़ बुखार था। मैंने बुखार चेक किया तो उसका 102 बुखार था। फिर मैं उठी, थोड़ा मैं टहली, बच्चे को उठाया और उसके लिए हल्की सी कम पत्ती वाली चाय बनाई, तो उसमें उसको 4 से मैंने बिस्किट खिलाए। उसकी जब उसको तेज़ बुखार रहता है, उसके खाने की कुछ इच्छा नहीं रहती। मैंने उसको पूछा कि कुछ खाना है, रोटी, ओट्स, दलिया वगैरह कुछ बनाऊँ मॉर्निंग में। तो मैंने दलिया वगैरह परमानेंट भिगा के रखा रहता है, कभी अर्जेंटली होगा तो मैं मुझे बनाना पड़े तुरंत बन जाए। तो मैं पूछा कि कुछ खाना है, बच्चे ने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने बच्चे को दवाई पिलाई। दवाई पिलाई के बाद थोड़ी देर, आधा घंटे करीबन, मैंने उसकी गीली पट्टी करी, हाथ पे, पैरों पे, गर्दन पे, सर पे पूरा। तो 6 बजे करीबन फिर बच्चा सो गया, उसको नींद पड़ी। फिर थोड़ी देर के लिए मैं भी लेटी। आज संडे था, इसके पापा भी ड्यूटी पे ही हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी आज की कि जल्दी उठना है। तो मैं भी थोड़ी देर 8:30 तक बच्चे के साथ सो गई। फिर उठी, फिर ब्रेकफास्ट बनाया, फिर खाया हम दोनों ने। जैसे अभी 10 बजे उसको फीवर आना शुरू हो गया, 101 था 1 घंटे पहले, अभी उसको ठीक 103 बुखार हो गया। तो अभी उसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ है 10 बजे के टाइम तक, तो मैंने अभी उसको दवाई वगैरह खिला दी है। तो अभी देखते हैं क्यों ऐसा यहाँ पे बार बार बुखार आ रहा है।